हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है जहां कैरोल अपनी मां सैंड्रा के साथ डिनर बना रही थी। खाना बनाते हुए कैरोल की मां उसे कहती है कि कुछ दिनों से शहर में काफ़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं और तो और लोग दावा कर रहे हैं कि शहर में कोई क्रिएचर आ गया है जो आम लोगों को मार रहा है। लेकिन कैरोल को ये सारी बातें मजाक लगती हैं और वो कपड़े सुखाने के लिए घर से बाहर चली जाती है। वो कपड़े सुखा ही रही थी कि तभी उसे किसी मॉन्स्टर की खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। अब उस आवाज़ को सुनकर कैरोल भी समझ जाती है कि अब वो मारी जाएगी। वो पीछे मुड़कर देखती है जहां उसके सामने एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर खड़ा था। हालांकि उस मॉन्स्टर की आंखें नहीं थी, लेकिन वो फिर भी कैरोल पर हमला कर देता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। यहाँ घर में सैंड्रा को कैरोल की चीख सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि उस मॉन्स्टर ने उसकी बेटी को मार दिया। घबराई हुई सैंड्रा भागते हुए घर से बाहर आती है, लेकिन उसे जल्दी रियलाइज हो जाता है कि अब वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ चुका है, जिससे वो दोबारा घर के अंदर आ जाती है। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वो मॉन्स्टर उसके आसपास घूम रहा है। वो मॉन्स्टर भले ही अंधा था, लेकिन उसके कान बहुत ही तेज थे, जिससे सैंड्रा बिना आवाज किए ड्रॉर से एक गन निकालती है और उसकी गोलियों को लोड करने लगती है। लेकिन अचानक उससे कुछ गोलियां नीचे गिर जाती है और इतनी आवाज उस मॉन्स्टर के लिए काफी थी। वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और सैंड्रा पर हमला कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर के भयानक रूप को देख पाते हैं जो बहुत ही डरावना था। कहानी आगे बढ़ती है और हमें रीटा को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से बात कर रही थी। असल में रीटा की माँ उसी शहर में रहती है जहाँ उस मॉन्स्टर ने कत्लेआम मचा रखा है। रीटा की माँ उसे बताती है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और अब वो शहर में आना चाहते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन रीटा को लग रहा था कि अब उसे अपनी फैमिली का साथ देना चाहिए, इसीलिए वो अपनी माँ की बातें नहीं सुनती और उनसे कहती है कि सुबह होते ही मैं शहर में आ जाऊंगी। अगली सुबह होते ही एलेन और रीटा तैयारी में लग जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर में उनका बेटा बेन तैयार होकर आ जाता है। और तब रीटा उससे उसकी बहन चार्ली के बारे में पूछती है जो अंदर अपने बॉयफ्रेंड टाइलर से लड़ रही थी, क्योंकि टाइलर ने चार्ली के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। लेकिन अब चार्ली अपने नानी के घर जा रही है और अब वो चाहती है कि टाइलर भी उसके साथ जाए। उन दोनों के बीच काफी आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन आखिर में हर लड़की की तरह टाइलर भी मान जाता है। इसके बाद वो दोनों रीटा के पास जाते हैं और तब बेन अपनी मॉम से कहता है कि शायद अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद ये पांचों लोग शहर से दूर उस टाउन की तरफ निकल जाते हैं, जहां पूरा दिन ड्राइव करने के बाद वो सभी उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर एक लैब भी बनी हुई थी। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस लैब में क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। यहाँ रीटा उन्हें इस लैब के बारे में बता रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ड्राइव करते हुए वो फाइनली वहां पर पहुंच जाते हैं। रीटा अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और वो घर के अंदर चली जाती है, लेकिन उसे घर में कोई भी नहीं मिलता। अब इस बात से रीटा काफी परेशान होने लगती है और आसपास पूछने के लिए पड़ोसियों के घर चली जाती है और हम देखते हैं कि ये वही घर है जहां स्टार्टिंग में उस मॉन्स्टर ने हमला किया था। यहाँ रीटा को वो घर भी वीरान मिलता है, जिससे उसकी घबराहट और भी बढ़ने लगती है। लेकिन तब उसका हस्बैंड उसे समझाते हुए कहता है कि हो सकता है कि वो सभी लोग तुम्हारे डैड को देखने हॉस्पिटल में गए हों। अब ये बात रीटा को भी सही लगती है और वो घर से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि घर के चारों ओर खून के धब्बे गिरे हुए हैं, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में क्या हुआ। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करती है, लेकिन बेन भी उसके साथ जाने का जिद करने लगता है, जिस पर वो तीनों हॉस्पिटल के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये थी कि उनकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। अब इस बात से एलन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि पूरे रास्ते वो कार बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अभी उनके पास ये बात सोचने का वक्त नहीं था, जिससे एलन चार्ली और टाइलर से कार को ठीक करने को बोलता है
और खुद पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। जहां कुछ दूर चलने के बाद वो तीनों शहर में आ जाते हैं। लेकिन बेन को ये देखकर काफी हैरानी होती है कि इस शहर में एक भी इंसान नहीं है, और तो और सभी दुकानें पूरी तरह से खुली हुई थी। यहाँ रीटा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस शहर में क्या हुआ। कुछ दूर चलने के बाद वो तीनों काफी थक जाते हैं, जिससे रीटा उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि दरवाजे पर किसी इंसान के खूनी पंजे बने हुए हैं। अब उस दरवाजे को देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं और घबराते हुए उस दरवाजे को खोल देते हैं। जहां अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वो बाकियों को देखकर उनसे कहने लगता है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, अगर उसने तुम्हारी आवाज सुन ली तो तुम सब मारे जाओगे। एलन उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो आदमी अपना दम तोड़ देता है। लेकिन यह सब देखकर एलन इतना तो समझ गया था कि इस जगह में कोई मॉन्स्टर है जो इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। अब इन सभी बातों से अनजान टायलर और चार्ली उस कार को ठीक कर रहे थे। लेकिन टायलर को समझ ही नहीं आ रहा था कि सारी चीजें ठीक होने के बाद भी ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। यहाँ चार्ली काफी बोर हो रही थी, जिससे वो अपने फॉर्म की तरफ चली जाती है। जहाँ रास्ते में उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे देखने पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। कुछ देर बाद वो फॉर्म में पहुंच जाती है, लेकिन गलती से उसके हाथ से एक बोतल टूट जाती है और उस बोतल की आवाज से वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और चार्ली पर हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन चार्ली बड़ी चालाकी से एक दूसरे कमरे में आ जाती है, जहां का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने चार्ली की नानी को एक कुकून बनाकर लटका दिया था। चार्ली को देखकर उसकी नानी उससे कहती हैं कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, अगर तुमने आवाज किया तो वो मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। इससे पहले कि चार्ली वहां से भाग पाती, वो मॉन्स्टर आकर चार्ली के ऊपर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर उसे मार पाता इससे पहले चार्ली उसे धक्का दे देती है और वहां से भागकर सीधे टायलर के पास आ जाती है, जो उसे जख्मी देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन अभी वहां रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, जिससे वो टायलर को लेकर एक मोबिलिटी वैन की तरफ भागती है। वो दोनों वैन के अंदर आ पाते उससे पहले ही वो मॉन्स्टर टायलर के ऊपर हमला कर देता है। चार्ली वैन के अंदर थी और वो देख पाती है कि कैसे वो मॉन्स्टर टायलर की बॉडी को नोच रहा है, जिसे घबराकर चार्ली दरवाजा बंद कर लेती है। वो मॉन्स्टर वैन के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन अंदर चार्ली बिल्कुल सेफ थी। लेकिन इससे वो मॉन्स्टर और भी गुस्से में आ जाता है और टायलर को वैन के ऊपर पटकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों भी चार्ली को ढूंढते हुए उसी वैन तक आ जाते हैं, जहां उन सबको वैन पर उस मॉन्स्टर के पंजों के निशान दिखते हैं, जिससे ये तीनों बिना शोर किए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी टायलर को खा रहा है, जिससे ये समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने वैन के दरवाजे को खोल दिया तो आवाज होते ही वो मॉन्स्टर चार्ली सहित बाकी सबको भी मार देगा, जिससे वो बिना शोर किए अपने घर वापस आ जाते हैं। चार्ली वैन से अपनी फैमिली को देख रही थी, जहां घर में एलन एक प्लान बनाता है कि वो सबसे पहले चार्ली को बचाने जाएगा और सुबह होते ही वो सभी यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो जैसे ही चार्ली को बचाने जाता है तो गेट खुलने की आवाज से वो मॉन्स्टर उनके पास आ जाता है, जिससे उन दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। यहाँ एलन को पता था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो दोनों मारे जाएंगे, जिससे एलन अपनी बेटी से कहता है कि जब मैं आवाज करूंगा तो तुम तेजी से भाग जाना। चार्ली ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद एलन जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर एलन के ऊपर हमला कर देता है और चार्ली घर के अंदर आ जाती है। यहाँ चार्ली बहुत ज्यादा जख्मी थी, जिससे रीटा उसे बेड पर सुला देती है और तब घबराया हुआ बेन अपनी माँ से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर उसकी माँ बताती है कि शायद ये मॉन्स्टर एक भयानक लैब एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, लेकिन शायद ये मॉन्स्टर उनके कंट्रोल से बाहर हो गया और अब वो सभी लोगों को मार रहा है। यहाँ वो तीनों काफी डरे हुए थे, लेकिन तभी चार्ली उन्हें बताती है कि नानी अभी भी जिंदा हैं और उस मॉन्स्टर ने उन्हें एक कुकून में बदल दिया है। अब इस बात को सुनते ही रीटा को एक बड़ा झटका लगता है और वो एलन की कही सारी बातें भूल जाती है कि सुबह होते ही उन्हें अपने बच्चों को लेकर वहां से जाना था।
वहीं दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जिसके जख्मों पर अब उसी मॉन्स्टर के दांत निकलने लगे थे, यानी अब वो धीरे धीरे उसी मॉन्स्टर में बदल जाएगी। और ये बात चार्ली भी समझ गई थी। वहीं दूसरी तरफ रीटा इन सबसे अनजान अपनी माँ को बचाने आ गई थी। वहां वो बड़ी खामोशी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहां भी आ जाता है। रीटा जानती थी कि अगर उसने आवाज किया तो वो मॉन्स्टर उसे मार देगा, इसीलिए वो खुद को छुपाते हुए एक वाटर टैंक में घुस जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी आवाज सुन लेता है और धीरे धीरे रीटा की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ वो रीटा को मारने ही वाला था कि तभी बेन वहां पर आ जाता है और आवाज करते हुए उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर बेन को मारने ही वाला था कि तभी कोई आदमी बेन को पीछे खींच लेता है। जहां ये कोई और नहीं बल्कि उसके डैड एलन थे, जो किसी तरह उस मॉन्स्टर से बच गए थे। वो बेन को यहाँ से भाग जाने को बोलते हैं और दोबारा खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लेते हैं। जहां बेन के भागते ही वो वहां पर क्लैपिंग करने लगते हैं, जिससे एक बार फिर वो मॉन्स्टर उन पर टूट पड़ता है। लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर एलन पर इतनी बार स्टैप करता है कि उनके टुकड़े हो जाते हैं। अब ये देखकर रीटा बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने दोबारा अपने पति को खो दिया है और अब वो मॉन्स्टर उसके बेटे को भी मार देगा, जिससे अब वो अपने बेटे को बचाने के लिए शोर करने लगती है ताकि वो मॉन्स्टर बेन को छोड़कर उसके पीछे आ जाए। आवाज करने के बाद वो वहां से भागती है और भागते हुए एक वैन में आ जाती है, जहां वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करते हुए वैन के अंदर आ जाता है। और उसके आते ही रीटा वैन के गेट को बंद कर देती है ताकि उसका बेटा सेफ रहे। अंदर वो मॉन्स्टर भी रीटा पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वैन अपने पिता के पास जाता है, जो अभी भी जिंदा थे। यहाँ वो बेन से कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ और हमारे मरने के बाद तुम बस हमें याद रखना। बेन की हालत काफी खराब थी, क्योंकि एक ही दिन में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। इसके बाद बेन अपनी नानी के घर आ जाता है, जहां उसने चार्ली को बंद किया था। अंदर आकर वो देखता है कि चार्ली भी मर चुकी है। अब ये सब कुछ देखकर बेन पागल सा हो चुका था और वो उस मॉन्स्टर को मारने का डिसाइड करता है। यहाँ वो जानता था कि वो मॉन्स्टर वैन के अंदर है, जिससे वो वहां पर चला जाता है और उस दरवाजे को खोल देता है। लेकिन तभी वहां पर आर्मी वाले भी आ जाते हैं और बेन को वहां से ले जाते हैं। लेकिन बेन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल पागल हो चुका है। इधर हमें दिखाया जाता है कि आर्मी वाले उस मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब एक नए मॉन्स्टर का जन्म हो चुका है, क्योंकि हम बेन के हाथ को देखते हैं जिस पर उसी मॉन्स्टर के दांत निकल रहे थे। अब इसका यही मतलब था कि वो मॉन्स्टर भले ही मर गया हो, लेकिन कुछ ही देर में बेन एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो